सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम लोग स्वर संधि के ऊपर दृष्टिपात करेंगे, स्वर संधि को समझने का प्रयास करेंगे। वास्तव में प्रत्याहार सूत्रों में अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते थे उनको स्वर के रूप में परिगणित किया गया। अचः स्वराः, यानी अयुण के अ से लेकर अयौच के च तक जितने वर्ण आते थे वो स्वर माने थे। इन स्वरों की संख्या थी 9। अब इनके दीर्घ को भी ले लें। अ के दीर्घ आ को, दीर्घ ई को, दीर्घ ऊ को, दीर्घ री को, री का दीर्घ नहीं होता, और ए आई ओ औ ये दीर्घ है, इनका ह्रस्व नहीं होता। तो ये हमारे स्वर हुए, और इन स्वरों को का आपस में जब मेल होगा और कोई विकार उत्पन्न होगा तो उसे हम स्वर संधि के रूप में जानेंगे। तो हम लोग स्वर संधि के भेदों को समझने के लिए इन सभी स्वरों को सबसे पहले 3 पार्ट में बांट लें। पहला पार्ट होगा हमारा ये अ और आ। दूसरा पार्ट ई से लेकर री तक, और तीसरा पार्ट होगा ए से लेकर औ। अब अगर पहले पार्ट का दूसरे पार्ट के साथ मेल होता है और विकार उत्पन्न होता है तो वो गुण संधि होगी। अर्थात अ आ का अगर ई ह्रस्व या दीर्घ ई, ह्रस्व या दीर्घ ऊ, ह्रस्व या दीर्घ री और ली के साथ मेल हुआ और विकार उत्पन्न हुआ तो वह गुण संधि के रूप में जाना जाएगा। इनके मिलने से कौन सा भिन्न स्वर उत्पन्न होगा इसको हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम अ आ का यदि ह्रस्व या दीर्घ ई के साथ मेल हुआ तो ए बनेगा। इसी प्रकार से अ आ का यदि ऊ के साथ मेल हुआ तो दोनों के मेल से ओ बनेगा। अगर ह्रस्व या दीर्घ री के साथ अ आ का मेल हुआ तो दोनों के मेल से अर बनेगा, और अ आ का यदि ली के साथ मेल हुआ तो दोनों के मेल से अल बनेगा। इस संधि का नाम होगा गुण संधि, यानी अ आ का इन चारों के साथ मेल होता है तो गुण संधि होती है। इसी प्रकार से यदि अ आ का ए या आई के साथ मेल होता है तो दोनों मिलकर के आई बनता है, और अ आ का यदि ओ अथवा औ के साथ मेल होता है तो दोनों मिलकर के बनेंगे औ। इस संधि का नाम होगा वृद्धि संधि। अगर इन चारों के बाद कोई भी स्वर आता है तो इन चारों में बदलाव होगा और संधि को हम अयादि संधि के नाम से जानेंगे। अर्थात ए आई ओ औ, इसके बाद कोई भी स्वर आ गया तो ए अय में बदलेगा, आई आय में बदलेगा, ओ अव में बदलेगा, और औ आव में बदलेगा। फिर से हम लोग समझने का प्रयास करें। जो 3 पार्ट में बांटा था, तीसरे पार्ट में ए आई ओ औ रखा गया था। इन चारों के बाद
कोई भी स्वर आ जाए, चाहे यही फिर से आ जाए या कोई भिन्न स्वर, दूसरा स्वर आ जाए, तो ऐसी स्थिति में इनमें जो बदलाव होगा वो ये है कि ए के स्थान पे ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ और औ के स्थान पर आव हो जाता है। इस संधि को हम अयादि संधि के नाम से जानते हैं। अब फिर से हम लोग पहले और दूसरे पार्ट को लेंगे। इस पहले और दूसरे पार्ट में अर्थात अ से लेकर ल तक ह्रस्व और दीर्घ जो भी स्वर आए हैं उनके बाद यदि समान स्वर आ जाए, यानी अ आ के बाद फिर से अ या आ जाए, ई के बाद फिर से ई या ई आ जाए, ऊ या ऊ के बाद फिर से ह्रस्व या दीर्घ ऊ आ जाए, री और दीर्घ री के बाद फिर से दीर्घ री आ जाए, या लरी के बाद पुनः लरी आ जाए। ध्यान रखेंगे लरी का दीर्घ नहीं होता, इसलिए इसको हम लोग चाहें तो इसको हटा करके भी चल सकते हैं। यहाँ पर री लरी वर्णयोर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, इस वार्तिक के निर्देश के अनुसार से री का पदस्थापन हो जाता है। फिलहाल वो सामान्यतः पूछा नहीं जाता, इसलिए उसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग इतना ही को लेकर के चलेंगे। तो इनका दीर्घ रूप इन दोनों के स्थान पर हो जाता है। अर्थात अ आ के बाद समान स्वर आया अ आ, तो दोनों मिलकर के आ बन जाएगा। ई के बाद अगर समान स्वर अर्थात ह्रस्व या दीर्घ ई आ गया तो दोनों मिलकर के दीर्घ ई बनेगा। वैसे ही ह्रस्व या दीर्घ ऊ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ऊ आ गया तो दोनों मिलकर के दीर्घ ऊ बन जाएगा। उसी प्रकार से ह्रस्व या दीर्घ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ री कोई भी आ गया तो दोनों मिलकर के दीर्घ री बनेगा। इस संधि का नाम होगा दीर्घ संधि। इस प्रकार से हम लोगों ने गुण संधि को देखा, वृद्धि संधि को देखा, अयादि संधि को देखा और दीर्घ संधि को देखा। अब हम इतने पार्ट को फिर से अलग से लेकर के और अंतिम बची हुई जो संधि है यण संधि, उसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ जो हम लोगों ने लिखा था वो ये था, ह्रस्व या दीर्घ ई, ह्रस्व या दीर्घ ऊ, ह्रस्व या दीर्घ री और री। इसके बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए, एक बार समान और असमान के विषय में हम लोग कॉन्सेप्ट को स्पष्ट कर लें। समान मतलब जो स्वर पहले आया है वही स्वर बाद में भी आ जाए तो उसे हम समान स्वर कहेंगे, और जो स्वर पहले आया है उसके बाद वो स्वर न आकर के कोई अन्य स्वर आ जाए, दूसरा स्वर आ जाए तो उसको हम असमान स्वर के नाम से जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अगर इन चारों के बाद कोई भी असमान स्वर आ गया तो ह्रस्व या दीर्घ ई के स्थान पर य हो जाता है, ऊ के स्थान पर व हो जाता है, री के स्थान पर र हो जाता है और री के स्थान पर ल हो जाता है। इस संधि को हम यण संधि के नाम से जानते हैं। ये 5 संधियां मुख्य रूप से जो स्वर संधि के 5 भेद हैं
उन भेदों को हमने इस चार्ट के माध्यम से देखा। आप इसका अवलोकन करें, इसको समझ लें। इसके पश्चात हम लोग स्वर संधि के सभी भेदों का अलग से अध्ययन करेंगे, एक एक करके अध्ययन करेंगे और उसी में पूर्व रूप, पर रूप तथा प्रकृति भाव संधि को भी देखेंगे। धन्यवाद।